ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आपका वास्तुवाणी में। हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्म स्थान की। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि ब्रह्म स्थान का महत्व आखिर क्या होता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, आपने बताया कि जैसे शरीर में नाभि होती है वैसे ही एक घर में ब्रह्म स्थान होता है, सेंटर पॉइंट होता है। तो अब जानना चाहेंगे आपसे कि ब्रह्म स्थान का जो एरिया यानी कि सेगमेंट होता है वो कितना बड़ा होना चाहिए? देखिए, पूरे घर को, पूरे भूखंड को 9 भागों में बांट लीजिए जी। और उस 9 भाग में जो मध्य का 9वां भाग होगा वो ब्रह्मा जी के 9 पद कहलाते हैं। जी। अभी मैंने कहा कि ब्रह्मा जी से मैं जोड़ रहा था कि ब्रह्मा जी की जो सीट है वो भगवान विष्णु की नाभि है, तो घर की नाभि है, तो यहाँ के देवता भी ब्रह्मा जी हैं और घर का 9वां हिस्सा उन्हीं के नाम से है। और इस हिस्से में 9 भाग यानी घर का 9वां हिस्सा है और उस 9वें हिस्से में भी 9 पद ब्रह्मा जी के कहे जाते हैं। ये ब्रह्म स्थान निवास स्थान में 9वां भाग है। इसी तरह जलाशय, मंदिर और अलग अलग स्थानों में 64 कोष्ठी है, 81 कोष्ठी है और तमाम अलग अलग, तो कहीं पर 8 भाग, कहीं 10 भाग, कहीं 9 भाग। लेकिन हम यहाँ निवास स्थान की बात कर रहे हैं हम लोगों के रहने के लिए। वहाँ पे ब्रह्मा जी के 9 पद और तो घर का 9वां सेगमेंट जो मध्य का है, बीच का, वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। जी। और पंडित जी, आपने ये भी बताया कि ब्रह्म स्थान जो है वो खुला होता है, खुला होना चाहिए। लेकिन अगर आज की डेट में देखा जाए तो घर में इतनी जगह नहीं होती कि लोग अपने घर में एक खुला पॉइंट रखें, सेंटर पॉइंट रखें, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो है यथासंभव जो लोग बड़े घर बनाते हैं निश्चित रूप से उनको तो अनिवार्य रूप से ब्रह्म स्थान बनाना चाहिए जी। और खुला भी बनाना चाहिए। आज ऐसे भी साधन हैं कि ऊपर से लोग इस तरह की फाइबर शीट्स डाल सकते हैं, अगर कि उससे डस्ट वगैरह नहीं आएगी, लेकिन कम से कम हवा नहीं आएगी, रोशनी तो आएगी, तो जितना हल्का कर सकें और जितना उसको खुला कर सकें। लेकिन फ्लैट्स वगैरह में ये संभव नहीं होता कि ब्रह्म स्थान, तो भी फ्लैट्स में ये देख लेना चाहिए कि कम से कम उस स्थान पे कोई नकारात्मक वस्तु ना हो, उस स्थान पे कोई मिसिंग कॉर्नर ना हो, उस स्थान पर कोई हम गलत शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि ब्रह्म स्थान में जूठे बर्तन तक रखना अत्यंत दोषपूर्ण होता है और उसके कुफल हमें मिलते हैं। तो ब्रह्म स्थान अगर आपके पास बंद भी है तो कम से कम उस स्थान पे भारी चीजें नहीं रखना चाहिए और खाली रखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ब्रह्म स्थान अगर आपके घर में बंद भी है, अगर आप फ्लैट में रहते हैं और जगह नहीं है कि आप ब्रह्म स्थान को रख सकें और खुला रख सकें उसे, तो आप अपने कम से कम वो उस एरिया में भारी चीजों को अवॉइड करें। रिक्त रखें, खाली रखें उसको। जी। हाँ, और लिविंग एरिया के रूप में उसको काम में ले सकते हैं। जी। तो पंडित जी, ये तो चीजें होगी कि क्या क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए, इससे भारी सामान आपने बताया, और आपने बताया कि लिविंग एरिया की तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम चीजों की बात करें तो ब्रह्म स्थान में कौन कौन सी चीजें रखी जानी चाहिए? ब्रह्म स्थान में मैंने कहा रिक्त स्थान होना चाहिए, कुछ भी नहीं रखना चाहिए यथासंभव। कम से कम अगर आप घर का वो 9वां हिस्सा पूरा नहीं कर सकते तो 9वें का 9वां खाली कर लीजिए जी, है ना, उसका भी मध्य स्थान निकाल लीजिए। इसे हम लोग इनर पोल सिस्टम बोलते हैं और उसको यथासंभव जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। ये अभी रखने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ब्रह्म स्थान में क्या क्या नहीं हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रह्म स्थान अगर मिसिंग है, कई बारी मैंने फ्लैट में देखा अंदर ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन फ्लैट का जब आप लेआउट देखोगे तो पता लगा ब्रह्म स्थान है ही नहीं जी। यू शेप में फ्लैट बना हुआ है, ब्रह्म स्थान गायब है, बहुत बिल्कुल त्याग देने योग्य है, वरना निश्चित रूप से लंबे समय में तमाम सारी समस्याएं, जब आपकी ग्रह दशाएं गड़बड़ होंगी तमाम सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ब्रह्म स्थान में जहां टॉयलेट इत्यादि देखा है वहां मैंने कैंसर और बड़ी गंभीर बीमारियां, खासकर पेट से रिलेटेड लीवर सिरोसिस और कैंसर और इस तरह की मैंने गंभीर बीमारियां मतलब मेरे नोटिस में आई हैं जहां ब्रह्म स्थान में टॉयलेट इत्यादि है। तो कतई शौचालय या टॉयलेट या इस तरह की नेगेटिव चीजें बिल्कुल ब्रह्म स्थान में जूते चप्पल इत्यादि नहीं बिल्कुल रखने चाहिए। तो पहली बात तो ये तो निश्चित है कि अगर आप उसको ब्रह्म स्थान में बेडरूम नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान में स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, ब्रह्म स्थान के नीचे से सीवेज सिस्टम नहीं निकलना चाहिए। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिनकी अनदेखी, क्योंकि ये सेगमेंट ही हमने कहा नेग्लेक्ट हो जाता है जी आज के युग में, आज के टाइम में, तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। जी बिल्कुल, बहुत ध्यान देने वाली बात है। लेकिन पंडित जी, आज के डेट में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, लोग फ्लैट्स लेते हैं, खरीदते हैं, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में कई बार देखा भी गया है कि जो उसका मध्य स्थान होता है, ब्रह्म स्थान जो होता है, उसमें लिफ्ट होती है।
तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मध्य स्थान में लिफ्ट और स्टेयरकेस, इसी तरह का बोरिंग, ये सब चीजें बहुत नुकसानदेह हैं और निश्चित रूप से न केवल किसी एक फ्लैट वाले को, उस प्रेमिसेस में बने हुए और रहने वाले जितने लोग हैं सबको कमोबेश उसका असर, जो अच्छा बुरा असर है उसका पड़ेगा। बशर्ते इतना है किसी की दशाएं अच्छी हैं तो उसको उसका समय अच्छा होने के कारण उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका असर लंबे समय में पड़ता ही है। ऐसे भूखंड में जहां पर फ्लैट्स बने हों और देखें अगर आप कि वहां का ब्रह्म स्थान अगर गड़बड़ है तो बिल्कुल वहां मत रहें। जी बिल्कुल। तो अगर ब्रह्म स्थान में थोड़ी सी भी गड़बड़ी है तो वास्तु के हिसाब से आपको वहां पर नहीं रहना चाहिए। बात करते हैं पंडित जी आंगन की, तो शुरुआत करते हैं आंगन की दिशा से। आंगन की दिशा में सबसे पहली बात कि जैसे जो हमने एलिमेंटल थ्योरीज के आधार पर बताया था पहले भी, कि जो खुला, जी देखिए पूरा एक्चुअली आंगन बताने से पहले ये बताना पड़ेगा कि आंगन का सबसे उपयुक्त स्थान ही ब्रह्म स्थान है। जी, जो मैंने शुरुआत में कहा कि पुराने घरों में, किलों में, महलों में भी आप देखेंगे कि मध्य स्थान बड़ा और खुला होता था, सर्वाधिक बड़ा, सर्वाधिक खुला। और वहां पर अगर बीच में, जैसे तुलसी चौरा का जो मैंने विधान बताया, उसमें होता क्या था कि आप वहां जो जल चढ़ा रहे हैं या जो दिया बत्ती कर रहे हैं तो बूंद बूंद करके जल उस पृथ्वी में जाता था और उसका सेंटर एक्टिवेशन होता था, उसकी नाभि पोषित होती थी। तो एक ये चीज है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान तो मध्य ही है। इसके अलावा घर में दो क्षेत्र होते हैं, एक चंद्र क्षेत्र, एक सूर्य क्षेत्र। यानी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, ये जो सेगमेंट है जहां सूरज की रोशनी सबसे पहले फैलती है, तो ये जो सेगमेंट है ये सूर्य क्षेत्र बोला जाता है। ये क्षेत्र जितना नीचा, जितना खुला और जितना खाली होगा उतना उत्तम। और इसी तरह चंद्र क्षेत्र जो है उसकी दिशाएं हैं पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण, ये जो है जो दिशाएं आएंगी ये आपके चंद्र क्षेत्र में आएंगी। ये रात का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये यिन एनर्जी का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये जितनी बंद, जितना भारी और जितना ऊंचा सेगमेंट होगा। तो अब सीधी सी बात है कि अगर इस सेगमेंट में अगर आपके आंगन आ गया तो आंगन का मतलब होता है खुला स्थान। तो वो सेगमेंट खुला हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो बंद भी नहीं होगा, तो वो नुकसान मिलेगा। ये हमारे नेचुरल बैलेंस को कहीं ना कहीं खराब करेगा। तो आंगन बनाने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान ब्रह्म स्थान, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट, इसके बाद ईस्ट और इसके बाद नॉर्थ। ये चार स्थान सर्वाधिक उपयुक्त है। जी, तो पंडित जी ये तो दिशाओं की बात हो गई कि किस किस दिशा में आंगन होना अच्छा होता है। आपने कहा कि जो आंगन है वो खाली होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। लेकिन पंडित जी आंगन में कई बार जैसे एक कुआं हो गया, जलाशय हो गया, या फिर कई बार हैंडपंप भी देखा गया है, तो वो कितना लाभकारी होता है अगर वो आंगन में है तो? देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट सेगमेंट में आंगन है, नॉर्थ सेगमेंट में आंगन है, ईस्ट सेगमेंट में आंगन है, तो वहां पर हम लोग तो बोलते ही हैं कि नॉर्थ जल क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट भी जल क्षेत्र है। तो जो जल क्षेत्र वाला एरिया है वहां पर अगर बोरिंग है या कोई हैंडपाइप लगा है तो वो खराब नहीं है, बल्कि उसके गुणों को बढ़ाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा। मध्य स्थान में जो हमने आंगन बोला, वहां पर बिल्कुल कतई बोरिंग या कुआं होना वर्जित है। मध्य स्थान का जो बीच का क्षेत्र है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होना, उठा हुआ होना अच्छा है। मध्य क्षेत्र में जो है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में और पर्टिकुलरली नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट जो जल क्षेत्र है वहां तो होना बहुत शुभ है। शुभ है। तो चलिए हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्म स्थान और आंगन की। अगर आप भी कोई समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है vastu@jansandesh.tv। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो चर्चा करेंगे दोबारा आंगन और ब्रह्म स्थान पर।